हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज ग्रुप डी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं और जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट या नेक्स्ट फेज में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ सभी उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति हैं, सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एफ ई की बाईं ओर और बी की दाईं ओर है। एफ जो है ई की बाईं ओर है, एफ ई के बाईं ओर है और बी के दाईं ओर है। ऐसे लिख लिए। आगे बोला क्या है, ई और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई के दाईं ओर भी बैठ जाएंगे 2 व्यक्ति। ई और डी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, ई के बाईं ओर भी बैठ सकता है डी, 2 व्यक्ति यहाँ भी हो जाएंगे। आगे क्या बोला है, ये और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इस वाले में ये यहाँ बैठ जाएगा और इस वाले में ये यहाँ बैठ जाएगा। ये और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे क्या बोला है, यदि ये एक छोर पर है, ये एक छोर पर है, तो ये यहाँ छोर पर नहीं आ रहा है, इसमें ये बीच में आ जा रहा है, तो ये वाला आपका हो जाएगा रॉन्ग। ये पॉसिबिलिटी आपका हो जाएगा कैंसिल। इसमें ये अंतिम छोर पर एक में बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो दूसरे छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो बचा हुआ व्यक्ति जो सी है वो यहाँ बैठ जाएगा। ये एक छोर पर बैठा हुआ है, तो दूसरे छोर पर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है आपका डी, तो डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरा आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बार बार और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा। देखिए, इसको अक्षरों और संख्याओं की एक व्यवस्था दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से छठे अक्षर, बाएं छोर से छठा अक्षर पूछा है। अक्षर पूछा, आपको ध्यान में रखना है लेटर, आपको सभी को काउंट नहीं करना है, केवल लेटर को काउंट करना है जो बाएं से छठे स्थान पर है। आगे क्या बोला है, और दाएं छोर से 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार हैं। तो बाएं से देखते हैं पहले छठा अक्षर कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा बाएं से आ रहा है मेरा डब्लू। अब दाएं से बोला है 8वां अक्षर, तो दाएं से 8वां अक्षर देखते हैं कौन सा है, एन एम 2 हो गया। आगे आपका ये हो गया 3 4 5 6 7 8, क्यू आता है 8वें स्थान पर। इन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं वो आपसे पूछा है। तो क्यू के बाद क्या होता है आर, आर के बाद एस टी यू और भी, तो कितने अक्षर हो गए, क्यू और डब्ल्यू के बीच में 5 अक्षर हो गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह का प्रश्न आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 8 व्यक्ति अर्थात पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो और सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं और सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त यहाँ हम बना लिए और 8 व्यक्ति हैं, तो 8 को हम मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी केंद्र की ओर हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या बोला है। पी क्यू जो आर का निकटतम पड़ोसी है के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहले आप इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़िए, आप इतना पढ़िए, पी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पहले आप इसको लिख लीजिए, पी जो है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो क्यू यहाँ हम लिख लिए, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर पी यहाँ बैठ जाएगा। अब इसको पढ़िए, क्यू जो आर का निकटतम पड़ोसी है,
Q जो है R का निकटतम पड़ोसी है, तो R यहाँ भी हो सकता है और R यहाँ भी हो सकता है, दो जगह हो सकता है। तो एक और हम पॉसिबल डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ एक और हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। यहाँ भी 8 लोगों को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम Q लिख लिए, इसके दाईं ओर से P दूसरे स्थान पर है, R को इसमें हम इधर बैठा देते हैं Q के बाईं ओर। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। R और T जो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है के मध्य 3 व्यक्ति हैं। R और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो R यहाँ है तो T यहाँ हो जाएगा। R और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं, R यहाँ है तो T यहाँ हो जाएगा। R और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ बोला जो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि T जो है वो P के निकट नहीं बैठेगा, तो यहाँ P के निकट बैठ रहा है, तो ये डायग्राम आपका हो जाएगा कैंसिल। ये आपका अभी सही जा रहा है, इस पर हम आगे चलेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला है। W भी जो S का निकटतम पड़ोसी नहीं है के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको आप नहीं पढ़िए, इस लाइन को अभी नहीं पढ़िए, केवल आप इसको पढ़िए। W भी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, W जो है वो भी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भी को यहाँ बैठा दें, इसके बाएं से दूसरे स्थान पर W यहाँ बैठ जाएगा, यही एक पॉसिबल बन रहा है जगह। अब इसको पढ़िए, भी जो S का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी S के बगल में नहीं बैठेगा, यानी कि S आपका यहाँ नहीं बैठेगा, तो S एक ही जगह बच रहा है, S आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब बच गए कौन, U, तो U को आप यहाँ बैठा दीजिए, बस बन गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट सेट हो गया। अब क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन S के ठीक दाएं बैठा है, तो S यहाँ है, इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, W, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, W इसका सही आंसर होगा। तो जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे आप करते जाइए। अगर पॉसिबल डायग्राम जा रहा है तो उसको साथ में लेके चलिए, आगे चल के वो कैंसिल हो जाएगा, एक आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये है ब्लड रिलेशन का सवाल, इसको सॉल्व कीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी नाम के परिवार के 7 सदस्य हैं, तो एक परिवार में 7 सदस्य हैं और जिसका नाम ये दे रखा है आपको। आगे क्या बोला है, ये के 2 बच्चे एफ और ई हैं, तो ये के 2 बच्चे हैं, तो ये को हम यहाँ लिखते हैं, ये को यहाँ लिख लिए। इसके 2 बच्चे हैं एफ और ई, तो ये के नीचे हो जाएगा इसका दोनों बच्चा एफ और ई। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि एफ लड़का है या लड़की है, ई लड़का है या लड़की है। आगे पढ़ते हैं। जो डी से विवाहित है, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, तो जो दूसरा यहाँ कौन है, ई जो है वो डी से विवाहित है, तो ई का डी से मैरिज हुआ है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। और जिसका शादी हुआ पति पत्नी को ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि ई पति है या फिर डी पति है। आगे पढ़ते हैं। डी जी का पिता है, डी जो है वो जी का पिता है, तो जी इसके नीचे हो जाएगा यहाँ, और डी जो है जी का पिता है, यानी कि जो पुरुष होता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी जी का पिता हो गया, तो इसकी माता कौन हो जाएगी, ई, यानी कि ई और डी दोनों पति पत्नी हो गए। आगे क्या बोला है, बी एफ की माता है, बी जो है वो एफ की माता है, एफ की माता कौन है, बी, तो बी यहाँ आ जाएगा। ये माता है एफ की, ठीक है, तो ये माता है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। आगे क्या बोला है, सी बी का ब्रदर इन लॉ है, सी जो है वो बी का ब्रदर इन लॉ है, सी तो बी का ब्रदर इन लॉ है, तो सी हो जाएगा ये का भाई, तभी बी का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा सी। अब यहाँ से हो गया आपका रिलेशन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी ये को क्या कहेगा, डी कहाँ है, यहाँ है, और ये आपका यहाँ है, तो ये जो है वो ई का पिता है, तो डी का क्या लगेगा, ई से जब शादी किया है डी, तो ये क्या लगेगा इसका ससुर, तो डी ये को क्या कहेगा, ससुर कहेगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी का ए से रिलेशन क्या है, ससुर का। समझ में आया होगा कैसे किए सो। अब आते हैं अगले सवाल पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है आपका सिलॉक्स का सवाल पूछा गया था। इसको देखिए क्या बोला है, कुछ ब्लू ब्लैक हैं। तो यहाँ लिखते हैं कुछ ब्लू जो है वो ब्लैक हैं, ब्लू लिखें, कुछ ब्लू ब्लैक हैं, ऐसे लिख लिए। आगे क्या बोला है, कुछ ब्लैक रेड है, कुछ ब्लैक जो है वो क्या है, रेड है, यहाँ लिख लिए। आगे क्या बोला है, कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है, कोई भी ग्रीन जो है वो ब्लैक नहीं है। तो ग्रीन का ब्लैक से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष देखते हैं क्या पूछा। फर्स्ट, कुछ रेड ब्लू है, कुछ रेड जो है वो ब्लू है। तो ये है आपका ब्लू और ये है आपका रेड, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ रेड ब्लू है ये हम नहीं कर सकते हैं, स्टेटमेंट पहला हो जाएगा आपका फॉल्स। दूसरा देखते हैं क्या बोला है, कुछ ब्लू ग्रीन नहीं है, कुछ ब्लू यानी कुछ जो ब्लू है वो ग्रीन नहीं, ये पूछा है। तो ब्लैक का ग्रीन से कोई रिलेशन नहीं है और ब्लू का कुछ पार्ट जो ब्लैक है, ये वाला पार्ट ब्लैक है, वो ग्रीन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ब्लैक ग्रीन नहीं है और ब्लू का कुछ पार्ट जो ब्लैक में आ रहा है ये भी ग्रीन नहीं होगा। तो दूसरा आपका हो जाएगा ये सही। समझ में आया कि कैसे किए सो। तीसरा देखिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, कुछ रेड ग्रीन नहीं है, कुछ रेड ग्रीन नहीं है। तो जो रेड का पार्ट ब्लैक में ये आ रहा है, ये वाला पार्ट रेड का ब्लैक में आ रहा है वो ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि पूरा ब्लैक ग्रीन नहीं है और कुछ रेड का पार्ट जो ब्लैक में आ रहा है वो ग्रीन भी नहीं होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया आपका सही। तो फॉलो कौन कर रहा है, 2 और 3। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों फॉलो कर रहा है। तो समझ में आया कि कैसे किए। 3-3 स्टेटमेंट वाला सवाल पूछ रहा है। इस तरह का सवाल आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही बेहतर होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, इनइक्वालिटी का सवाल है। ये सवाल हर शिफ्ट में 2 पूछा जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए इसको अच्छे से कर लें। तो देखिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको कंपैरिजन करना है कि इनमें रिलेशन क्या है। पहला क्या बोला है, x जो है h से बड़ा है, x h से बड़ा है। तो आप यहाँ h और x देखिए कहाँ है, ये है आपका h, समझ में आया, और x कहाँ है, यहाँ है। तो इनमें रिलेशन देखिए कि x जो है वो h से बड़ा है, तो यहाँ ग्रेटर का साइन है, यहाँ इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर, और लेकिन यहाँ लेसर देन का साइन है। तो जब भी साइन इस तरह से आए अपोजिट में तो रिलेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ एक साइन आ रहा है और एक साइन यहाँ आ रहा है, तो इनमें हम रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो पहला आपका हो जाएगा फॉल्स, ये आपका हो गया गलत। दूसरा देखिए क्या है, जे बड़ा है ए से। तो जे कहाँ है आपका, जे आपका है इस जगह पर, और ए कहाँ है, ये है आपका इस जगह पर। इन दोनों के बीच में देखिए साइन किस तरह का है, तो यहाँ भी ग्रेटर का साइन है, देख रहे हैं, यहाँ भी ग्रेटर का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर का साइन है, यानी कि जे जो है वो ये से बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। अगला देखते हैं जो पूछा गया था। इस तरह का भी सवाल एग्जाम में बहुत ही पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न इसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। दी गई संख्याओं और अक्षरों की श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ क्या बोला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में कितने स्वर 8 के दाईं ओर है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें 8 कहाँ है, 8 यहाँ है, इसके दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इधर देखिए 8 के दाईं ओर कितने स्वर हैं, तो एक हमको यहाँ दिख रहा है ओ, एक हमको यहाँ दिख रहा है ए, तो 2 ही स्वर दिख रहे हैं। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, इसको कैसे हम कर सकते हैं बहुत कम समय में वो मैं बताऊंगा। पहले बेसिक से देखेंगे, फिर देखते हैं कि डायरेक्ट हम इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है, इस पर आधारित प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। क्या पूछा है, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और अंतिम अंक को आपस में बदल दिया जाए, तो जो भी ये संख्या दे रखा है इसका पहला और अंतिम अंक को बदल दिया जाए
तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जब पहली अंक और तीसरी अंक को आपस में बदल देते हैं? तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं? बदलेंगे तो 4 आ जाएगा पहले स्थान पर, फिर 2, फिर आपका हो जाएगा 9। इसमें क्या होगा आपका? इसमें 3 आ जाएगा पहले, फिर 4, फिर 6। इसमें भी पहला और तीसरा को बदलेंगे तो 7 आ जाएगा पहले स्थान पर, फिर 6 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा। इसमें भी अगर बदलेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा? 8, फिर हो जाएगा आपका 6, फिर हो जाएगा आपका 5। अब देखिए कि इसमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो पहली सबसे बड़ी संख्या ये, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये, तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये 768। तो किससे बना है ये 768? तो ये बना आपका 867 से, ये बना है 768। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 867। तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी जब पहली अंक और तीसरी अंक को आपस में बदलेंगे। ये हो गया आपका बेसिक तरीका। और आप जल्दी कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए, क्वेश्चन में ही देखिए। पहली अंक और तीसरे अंक को आपस में बदलेंगे तो बड़ी संख्या कौन होगी? तो जो लास्ट वाला अंक होगा उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी होगी और कौन छोटी होगी। तो इसमें 4 पहले आएगा तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, 3 पहले इसमें आ जाएगा तो ये भी नहीं होगी। इसमें 7 पहले स्थान पर आएगा तो यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ 8 पहले स्थान पर आएगा तो ये बड़ी संख्या हो सकती है, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है क्योंकि 8 जो है वो पहले नंबर पर आएगा, तो पहली दूसरी ये हो जाएगी, और तीसरी आपका 7 जो आएगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा, तो ये तीसरी होगी। तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, 867 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।